हाय स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th हिंदी में पत्र का फॉर्मेट हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है तुम्हारे पेपर में। सो यहाँ पे जो हमारा पत्र है वो 7 मार्क्स का आता है पेपर में एंड ये पेपर पैटर्न ऑलरेडी मैंने बना के पोस्ट कर दिया है अपने चैनल पे। तो अगर तुमने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो तुम उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। सो पत्र हमारा 7 मार्क्स का आएगा एंड बेसिकली यहाँ पे पत्र में 2 पत्र हमें दिए होते हैं क्वेश्चन में, बट करना हमें सिर्फ एक होता है, या तो हम अनौपचारिक वाला करेंगे या तो औपचारिक वाला। सो दोनों में से एक करना होता है। यहाँ पे हम दोनों के फॉर्मेट देखेंगे अभी कि किस तरह से हमें पत्र को अटेम्प्ट करना है ताकि हमें यहाँ पे 7 में 7 मार्क्स पूरे यहाँ पे मिल जाए। तो चलो देखते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि पत्र कितना बड़ा होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो यहाँ पे सबसे पहले औपचारिक पत्र की यानी फॉर्मल लेटर की हम बात करते हैं। अब इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज का अगर तुमको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आता है तो सेम उसी तरह है, पूरा सेम उसी तरह है, बस जो चीज़ें तुमने इंग्लिश में करी थी वही यहाँ पे सब हिंदी में हो जाता है और यहाँ पे कुछ फर्क नहीं है। अब यहाँ पे भी राइट में तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, सारा का सारा तुम्हारा लेफ्ट मार्जिन से ही अटैच रहेगा, मतलब लेफ्ट मार्जिन से ही तुम्हें यहाँ पे अटैच करके सब कुछ लिखना है। तो सबसे पहला तुम्हारा आ जाता है प्रेषक का पता यानी कि सेंडर एड्रेस, यानी कि तुम्हें अपना पता लिखना होगा। जैसे मान लो तुम किसी को पत्र लिख रहे हो, तुम यहाँ पे औपचारिक पत्र है तो किसी ऑफिशियल वर्क के लिए लिखोगे। मान लो तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को तुमने पता यहाँ पे पत्र लिखा तो अपना एड्रेस तुम्हें यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, दैट जरूरी नहीं है दैट यहाँ पे तुम अपना ही एड्रेस लिखो। यहाँ पे तुम कोई इमेजिनरी एड्रेस अपना बना सकते हो, वो तुम लिख सकते हो, ठीक है। रियल एड्रेस मत लिख देना अपने घर का, वरना कोई आ जाएगा चोरी करके ले जाएगा सामान तुम्हारे घर से। तो यहाँ पे नकली पता लिखना है। बट एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना दैट यहाँ पे पिन कोड जरूर लिख देना। पिन कोड का मतलब पूरा एड्रेस जब लिखोगे तब जाके पूरे इसके मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हें डेट लिखनी होगी, दिनांक, फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ोगे। अच्छा यहाँ पे दिनांक ऐसे लिखना मत, यहाँ पे डायरेक्ट बस डेट लिख देना सीधे से। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे प्राप्तकर्ता का पता, मतलब यहाँ पे तुम्हें रिसीवर्स एड्रेस लिखना होगा जिसको तुम पत्र लिख रहे हो। जैसे मान लो स्कूल को लिख रहे हो, स्कूल के प्रिंसिपल को, तो वहां पे तुम्हें लिखना पड़ेगा प्रधानाचार्य, और सेवा में प्रधानाचार्य इस तरह करके लिख देना, और स्कूल का नाम और फिर एड्रेस। एंड यहाँ भी पते में तुम्हें पिन कोड लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक लाइन यहाँ पे छूटेगी, जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर इसके बाद वही हो गया, यहाँ पे लिखोगे विषय, फिर उसके बाद ऐसे 2 बिंदी बना देना, उसके आगे पूरा विषय यहाँ पे एक लाइन में लिख देना। बहुत लंबा विषय नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में बताओगे किस बारे में तुम्हारा यहाँ पे तुमने पत्र लिखा है। फिर उसके बाद में एक लाइन यहाँ पे छोड़ी जाएगी, फिर उसके बाद में लिखा जाएगा महोदय या फिर महोदया। तुम्हें पता हो अगर कि वहाँ पे मेल फीमेल जो भी है, देखो मेल के लिए महोदय लिखते हैं, फीमेल के लिए महोदया लिखते हैं। फिर उसके बाद पहली लाइन तुम्हारी यहाँ पे फॉर्मल रहेगी, ऐसे हालचाल नहीं पूछने लगना वहाँ पे कि हेलो दोस्त कैसे हो। तो यहाँ पे तुम्हें पहले लिखना पड़ेगा सविनय निवेदन है कि, मतलब एक रिक्वेस्ट फॉर्म में एक अर्जी दोगे बिकॉज यहाँ पे तुम कोई काम करवा रहे हो, राइट। तो सविनय निवेदन है कि, और पहली लाइन में तुम एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे, मतलब 1 या 2 या 3 लाइन में कि किस बारे में तुमने ये पत्र लिखा है। फिर उसके बाद सेकंड पैरा में एक लाइन छोड़ने के बाद सेकंड पैरा शुरू करोगे, एंड पैराग्राफ जब शुरू करोगे तो मार्जिन थोड़ा सा लीव करके तब स्टार्ट करना। और सेकंड पैरा में तुम अब उसके बारे में डिटेल बताओगे क्या काम कराना है। एंड यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो तुम्हारा औपचारिक पत्र होता है इसमें बहुत बड़ा तुम्हें लेटर नहीं लिखना है, ठीक है। तो जो मेन काम है बस तुम्हें मेन काम बताना है, बिकॉज जिसके वो तुम यहाँ पे लेटर लिख रहे हो उसके पास टाइम नहीं होता बहुत ज्यादा पढ़ने का, ना तो एग्जामिनर के पास में इतना टाइम होता है, सीधी सी बात है। तो पत्र को तुम्हें छोटा रखना है, प्रिसाइज रखना है, जो मेन काम तुम्हें करवाना है बस उसके बारे में ही बात करनी है, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें घुमा के नहीं करनी है औपचारिक पत्र में। फिर इसके बाद लास्ट पैरा में जैसे थैंकिंग यू वाली लाइन नहीं लिखते हैं इंग्लिश में, तो सेम उसी तरह लास्ट में एक थैंकिंग यू, मतलब यहाँ पे धन्यवाद वाला एक स्टेटमेंट लिखोगे 2 लाइन में। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे लिखोगे धन्यवाद। फिर उसके बाद यहाँ पे भवदीय या भवदिया, अगर तुम मेल हो तो भवदीय, फीमेल हो तो भवदिया। उसके बाद अपना नाम लिख देना। एंड एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर तुम स्कूल के बाहर कहीं पे पत्र को भेज रहे हो तो यहाँ पे नाम के साथ साथ तुम्हें यहाँ पे अपना एड्रेस भी लिखना होगा, जो तुमने यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ था, ये प्रेषक का पता। तो यही चीज तुम्हें सेम एड्रेस नीचे भी लिखना होगा, नाम और अपना एड्रेस, अगर तुम स्कूल के बाहर कहीं पे ये पत्र भेज रहे हो तो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और बाकी अगर तुम स्कूल में भेज रहे हो तो स्कूल में यहाँ पे भवदीय या भवदिया का चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आज्ञाकारी, ओके, आपका आज्ञाकारी या फिर आपकी आज्ञाकारिणी अगर फीमेल हो। एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे तुम्हें अपना नाम लिखना होगा। एंड यहाँ पे एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है अगर स्कूल के लिए पत्र लिखा जा रहा है तो, इस बात का ध्यान रखना। वही चीज है, अगर स्कूल के टीचर को, प्रिंसिपल को यहाँ पे पत्र लिख रहे हो तो सिर्फ नाम लिख दो, एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। बट और किसी को, जैसे मान लो न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो तो यहाँ पे नाम और नाम के साथ साथ पता भी तुम्हें लिखना होगा। सो ये है हमारा कंप्लीट अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट। सो आई होप तुम्हें ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। 7 मार्क्स में तुम्हें ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, हर एक चीज के थोड़े थोड़े मार्क्स हैं, एंड मार्क्स का डिवीजन अकॉर्डिंगली हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स हर चीज के तुम्हें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं। अब ये फॉर्मेट में तुम्हें नीचे पीडीएफ फॉर्म में अटैच कर दूंगा, वहां से जाके तुम इसे पूरा डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा फॉर्मेट जो कि है
अनौपचारिक पत्र का। अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, वो पत्र जो हम या तो अपने फैमिली मेंबर को लिखते हैं या फिर अपने किसी दोस्त को या कजन को, इस तरह हम लिखते हैं। तो अनौपचारिक पत्र मतलब यहाँ पे भाषा का तुम्हें उतना ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा यहाँ रिक्वेस्ट टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुम हालचाल ले सकते हो, यहाँ पे तुम फॉर्मली मतलब ऐसे ही इनफॉर्मल तरीके से मतलब बात कर सकते हो, फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक तरीके से कोई भी हालचाल पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला तुम्हारा आ जाता है प्रेषक का पता। जैसे उसमें था सेंडर एड्रेस, तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस अपना पता तुम्हें लिखना होगा, प्रेषक का पता। फिर उसके बाद गैप छोड़ोगे, फिर यहाँ पे डेट आएगी, दिनांक, दिनांक नहीं लिखना है, डायरेक्ट डेट लिख देना एक लाइन के बाद। फिर उसके बाद लाइन छोड़ोगे और उसके बाद में यहाँ पे तुम्हें रिसीवर्स एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे शुरू हो जाएगा पूज्य प्रिय। तो यहाँ पे जिसको तुम लिख रहे होगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तुम्हें सैल्यूटेशन चूज करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक सप्रेम नमस्कार और उसके बाद में लेटर की तुम शुरुआत कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे तुम शुरुआत कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई फिक्स तरीका नहीं है। तुम यहाँ पे हालचाल पूछ सकते हो, तुम यहाँ पे डायरेक्ट अपनी बात कह सकते हो, जैसे तुम्हारा मन हो, बिकॉज ये तुम्हारा इनफॉर्मल है। फिर अपनी बात तुम कहोगे, यहाँ पे भी कोशिश करना कि 3 पैराग्राफ्स तुम्हें लिखने हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट तुम्हारा फॉर्मल के मुकाबले थोड़ा बड़ा होगा। फॉर्मल में अगर इतना कंटेंट लिखोगे तो यहाँ पे कंटेंट बड़ा होगा, क्यों? बिकॉज ये इनफॉर्मल लेटर है। फिर इसके बाद लास्ट में अपना एंडिंग वेंडिंग करके लास्ट में हो जाएगा आपका या फिर तुम्हारा और सीधे सीधे नाम अपना लिख दोगे। यहाँ एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम अपने किसी को पत्र भेज रहे हो तो सीधी सी बात है, यहाँ अपना पता क्यों ही लिखोगे, उसे तो पता ही होगा कि तुम कहाँ रहते हो। सो ये चीज़ है। और बाकी पत्र जब भेजोगे तो वो कहाँ जाएगा, कभी ये डाउट तुम्हारे मन में आता होगा कि यहाँ पे जब हम रिसीवर का एड्रेस नहीं लिख रहे हैं तो ये जो पत्र है अनौपचारिक वाला, जाएगा कैसे उसके पास। तो ये पत्र हम ऐसे खुला तो भेजेंगे नहीं, इसको हम ऐसे फोल्ड करके एक एनवेलप में करके भेजेंगे और वो एनवेलप के ऊपर तुम्हारा उस रिसीवर का एड्रेस लिखा होता है, तब वो तुम्हारा वहां तक पहुंच जाता है। सो इस तरह हम अनौपचारिक पत्र को भी लिखेंगे। सो ये हो गए तुम्हारे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों के फॉर्मेट। एंड आई होप कहीं ना कहीं तुम्हें समझ में आए होंगे। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड इसके अलावा अभी आगे आने वाले वीडियोज में यहाँ मैं तुम्हें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द के भी वीडियोस लाऊंगा। सो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, बिकॉज हिंदी के एग्जाम के आने से पहले यहाँ पे मैं ढेर सारे हिंदी से रिलेटेड और भी वीडियोस पोस्ट करूंगा। सो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।